जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए एक पहेली चुनी है। पहेली इस प्रकार से है। भेष था संत का बनने लगे राजकुमार, देने गए थे आशीर्वाद और बनाने लग गए अपनी नार। दोस्तों, इस पहेली का उत्तर जानने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन भाइयों से मेरा एक ही निवेदन रहता है कि वे भाई कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं मूल कथा प्रसंग पर। पहली लाइन में लिखा है कि भेष था संत का, और दोस्तों बनने लग गए राजकुमार। तो हुआ क्या? एक बार नारद जी को अहंकार हो जाता है कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। और दोस्तों, इस अहंकार के कारण पिता ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं नारद जी और कहते हैं कि पिताजी मैंने कामदेव को जीत लिया। लेकिन ब्रह्मा जी तो बड़े ही चतुर निकले। कहने लगे, पुत्र, आज तुमने मुझसे जो बात कही है उसे भगवान शिव से मत कह देना। लेकिन नारद जी कहाँ इस बात को सहन करने वाले थे। पहुंच जाते हैं भगवान शिव के पास में। भगवान शिव से कहने लगे, प्रभु, आज तो मैंने कामदेव को जीत लिया, वो नतमस्तक हो गया मेरे चरणों में। भगवान शिव कहने लगे, अरे नारद जी, कामदेव को जीत लिया आपने? कि हाँ हाँ भोलेनाथ, हाँ। तो ऐसा है, आपने ये बात मुझसे तो कह दी है, लेकिन श्री हरि विष्णु से मत कह देना। लेकिन दोस्तों, नारद जी को सब्र कहाँ था। पहुंच जाते हैं वैकुंठ धाम में और वहां जाके कहने लगे, प्रभु प्रभु, नारायण नारायण, अरे मैंने आज तो गजब कर दिया। भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे, क्या हो गया नारद जी? अरे कि मैंने तो कामदेव को जीत लिया, जिसको कोई नहीं जीत पाया, मैंने कामदेव जीत लिया। मेरे चरणों में नतमस्तक हो गया, उसका एक भी बाण नहीं चल पाया। भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे, नारद जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चलो देखते हैं, आपने कामदेव जीत लिया, पर ये बात मुझसे कह दी है, कहीं ब्रह्मा जी से मत कहना। नारद जी कहने लगे, ना ना ना, मेरा क्या काम है, नारायण नारायण, मैं चलता हूं। ऐसा कह के चलने लगे कि भगवान श्री हरि विष्णु ने अपनी माया से एक नगर बसा दिया सुंदर, जिसका राजा बना दिया शीलनिधि। अब तो दोस्तों, शीलनिधि राजा और उसकी एक माया से कन्या बना दी। बहुत ही सुंदर लड़की थी। तो शीलनिधि ने क्या किया कि अपनी उस कन्या का विवाह स्वयंवर रचाने का निश्चय किया कि नारद जी उस नगर में होके गुजरने लगे। अब जब गुजरने लगे तो शीलनिधि के दरबार में पहुंच जाते हैं और सोचते हैं कि बड़ा सुंदर नगर है। दोस्तों, हिमालय की तलहटी में था। अब तो दोस्तों पहुंच जाते हैं नारद जी। नारद जी को आया देख के राजा कहने लगा, आइए महात्मन, आइए, अरे हमारी पुत्री को आप आशीर्वाद दे दो, हम इनकी शादी करने वाले हैं, जरा इनका हाथ तो देख दो और आशीर्वाद तो दे दो। लेकिन नारद जी ने जैसे ही उस कन्या के हाथ को देखा, तो नारद जी कन्या के सुंदर चेहरे को देख के मंत्रमुग्ध हो गए, काम युक्त हो गए। नारद जी सोचने लगे, अरे अरे अरे, ये तो कमाल हो गया, इतनी सुंदर कन्या, और भला मुझे मिल जाए तो मैं भी परम पिता ब्रह्मा श्री हरि विष्णु भगवान शिव की तरह पत्नी रखने लग जाऊंगा। और
कितनी अच्छी होगी मेरी फैमिली, मेरा परिवार कितना अच्छा होगा। इस बात को सोचने लग जाते हैं नारद जी। अब तो दोस्तों भागे भागे आते हैं स्वयंवर की बात सुन के श्री हरि विष्णु जी के पास में, और भूल जाते हैं कि मैंने कामदेव को जीता था। कहते हैं प्रभु, अरे आप भी माता लक्ष्मी रखते हैं, भोलेनाथ के पार्वती है और परम पिता ब्रह्मा जी के सरस्वती माँ है। अरे आप मेरा भी विवाह करवा दो ना। भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे नारद जी, आपका विवाह ये आपको हो क्या गया है? कि नहीं नहीं नहीं, ना 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 प्रभु, मना मत कीजिए, मैं तो आपका अनन्य भक्त हूं, मैंने अब तक आपकी जो भक्ति की है। अरे आप इतना उपकार तो कर ही सकते हैं, मेरी मदद कीजिए जिससे मेरा विवाह हो जाए। नारद जी कहने लगे पहले सुन लो। श्री हरि विष्णु कहने लगे सुनाओ। कि ऐसा है, इस हिमालय की तलहटी में एक शीलनिध नाम का राजा राज्य करता है और उसकी बहुत ही सुंदर कन्या है प्रभु। ऐसे समझो जैसे माँ लक्ष्मी हमारी सुंदर है साक्षात, इसी तरह से वह सुंदर है। तो कृपा करके आप अपने स्वरूप को, आपका जो हरि स्वरूप है उसे मुझे दे दें तो मेरा भी विवाह हो जाएगा। अब तो इस बात को सुन के श्री हरि विष्णु मन में संकोच करने लगे, कहने लगे कि मुनि कहाँ तो कह रहे थे कि मैंने कामदेव जीत लिया है, लेकिन ये तो कामदेव हावी हो गया। तो दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना हरि स्वरूप दे दिया। और दोस्तों हरि नाम बंदर का भी होता है और हरि नाम भगवान का भी होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से स्वरूप प्राप्त करके सोचने लगे कि मैं तो अब सुंदर राजकुमार बन गया। तो दोस्तों वेश था संत का और बन गए राजकुमार, और देने गए आशीर्वाद, बनाने लगे अपनी नार। पहुंच जाते हैं राजा शीलनिधि के दरबार में। दोस्तों बहुत से राजकुमार पधारे थे, लोग वह हंसी करने लगे कि बानर राजकुमार भी पधारे हुए हैं। लेकिन दोस्तों जब वह कन्या पधारी दरबार में, उस स्वयंवर में, तो नारद जी की तरफ उन्होंने मुंह करके भी नहीं देखा। नारद जी बार बार बंदर की तरह गुड़की लगा के कहते थे कि आओ मेरे वरमाला डालो, क्योंकि मुझे तो भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना स्वरूप दे रखा है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, नारद जी स्वप्न देख रहे थे और सोच रहे थे कि कन्या जब मेरे वरमाला डालेगी तो कहेगी नारद जी ये फूल है, फूल मैं आपके गले में डाल रही हूँ, देखो इसमें कितनी खुशबू है, वैसी खुशबू मुझ में भी है। इस तरह से स्वप्न सजो रहे थे नारद जी। लेकिन होता क्या है, भगवान श्री हरि विष्णु वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि वह तो माता लक्ष्मी का ही स्वरूप था जो कन्या थी, और उस कन्या का विवाह श्री हरि विष्णु करके ले जाते हैं, क्योंकि वह तो माया थी प्रभु की। अब तो क्रोधित हो जाते हैं नारद जी और पहुंच जाते हैं, कहते हैं श्री हरि विष्णु मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। भगवान श्री हरि विष्णु वहीं प्रकट हो जाते हैं, कहने लगे मुनिवर क्या हुआ कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपने मेरे साथ बहुत गद्दारी की है। क्या हो गया मुनिवर? प्रभु कहने लगे कि नहीं, जिस तरह मैं ब्रह में मेरी स्त्री के में जल रहा हूं, उसी तरह से आपको भी एक दिन नारी के वियोग में बन बन में भटकना पड़ेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। दोस्तों मुनिवर ने श्राप दे दिया। श्री हरि विष्णु कहने लगे जैसी आपकी इच्छा मुनिवर। इस प्रकार से श्राप को प्राप्त करके श्री हरि विष्णु जाने लगे, लेकिन पुनः होश होता है, भगवान माया का पर्दा हटा देते हैं नारद जी से। नारद जी कहने लगे हाय हाय मैंने ये क्या किया, मेरे प्रभु को श्राप दे दिया, ये तो उन्होंने अच्छा किया कि मेरा विवाह नहीं हुआ। अब तो कहने लगे प्रभु मुझसे गलती हुई, मेरा श्राप आपको ना लगे, ना ना ना, मुझसे गलती हो गई प्रभु।
भगवान कहने लगे ऐसा है, हम हमारे भक्त को ऐसे जंजालों में नहीं पड़ने देना चाहते। नारद जी आपका ये श्राप सत्य होगा, और इसलिए हे नारद जी आप कोई गिलानी ना करें, क्योंकि आपका विवाह नहीं हुआ, आपने कामदेव को जीत लिया। नारद जी सारी बात समझ जाते हैं कि ये मुझे जो दंड मिला है उस बात का मिला है। तो दोस्तों ये जो पहेली है कि भेष था संत का, बनने लगे राजकुमार, गए देने आशीर्वाद और बनाने लग गए अपनी नार, ये इस जगह पर लगती है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।